सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनका सरे गए काज। शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज। सदगुरु कहते हैं हम जैसे शब्दों का नित्य प्रति जो है श्रवण करते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं और जिस वातावरण में रहते हैं उसी ढंग का हमारा मन बन जाता है। खास करके सदगुरु का उद्देश्य कहने का ये है, जैसे संगत करिए लोई वैसी बुद्धि शरीरे होई। संगत का असर पड़ता है, इसलिए सदगुरु साखी में कहे शब्दे मारा गिर पड़ा। छोटे छोटे बच्चे को अगर कहीं मंदिर में रख दिया जाए, किसी सत्संग मंदिर में रख दिया जाए, किसी महापुरुषों के संपर्क में रख दिया जाए, तो वह बच्चे ज्ञान और ध्यान और जो है विवेक और जीव का कल्याण की बात करने लग जाता है। और वही बच्चे को कहीं पर गाली बकने वाले लोगों के बीच में रख दिया जाए, लड़ने वाले झगड़ने वाले के बीच में रख दिया जाए, तो बच्चा जो है लड़ने झगड़ने का जो है क्या कहते हैं ज्ञान सीख लेता है और लड़ाई झगड़े की बात करने लग जाता है। सदगुरु का मेन उद्देश्य कहने का है शब्दे मारा गिर पड़ा। इस पर एक छोटा सा उदाहरण है। एक राजा साहब जो है टहलने के लिए शाम के समय में निकले, देखा कोई उधर से आ रहा है और आवाज लगा रही है कि जो है भाई कुछ हम बेच रहे हैं, ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो, नहीं बिक्री हुई है ले लो। राजा साहब ने सिपाहियों को कहा कि रुक जाओ। रुक गया। उधर से आ रहे थे कि व्यक्ति, कहा क्या बेचते हो जी? खास देखते हैं राजा साहब सामने है, देखा कि जो है तोता का बच्चा बेच रहा, तोता बेच रहा है। उसमें से एक जो है क्या कह रहे हैं, आपका जो है पिंजरा में तोता था और दूसरा पिंजरा में भी दूसरा तोता था। कहा चलो नहीं बिका है, हम खरीद लेते हैं। दाम क्या है भाई? का एक पिंजरे का तोता का दाम है 550 रुपया और दूसरे पिंजरे का तोता का दाम है 100 रुपया। राजा साहब जो बोले दोनों पिंजरा का तोता का सेम आकार है, सेम प्रकार है, सेम साइज है, सेम रंग है, लेकिन दोनों का मैंने क्या कहते हैं कीमत में अंतर क्यों रखे हैं? ध्यान देना। तो कहा देखिए कि बाबा गप मारने से नहीं होगा राजा साहब, इसको खरीद के घर ले जाइए ना, घर ले जाइए, प्रैक्टिकल कीजिए, तब में पता चलेगा कि दाम में अंतर क्या है, क्यों है। खाली गप मारने से होगा? तो राजा साहब बड़ा गंभीर लोग थे, कहा चलिए गरीब आदमी है खरीद लेते हैं। खरीद लिया। तो 550 रुपया वाला जो तोता था उसको बोला अपने मंत्री को, आज हम सोते हैं, मेरे कमरे में पलंग के नीचे में रख दो। तो 550 रुपया वाला तोता को उसी के कमरे के नीचे में पलंग के तर में रख दिया। 3:30 बजे सुबह ब्रह्म बेला होता, ध्यान दीजिएगा। 3:30 बजे से जो 5 बजे का समय है, इस सोने का समय नहीं है। और यह समय जो है ढोल मृदंग लेके गाने का भी समय नहीं। सत्य बात यही है, यह समय जो है बैठ करके आत्मचिंतन करने का समय है, यह समय ध्यान करने का समय है, यह समय मन का कचरा निकालने का समय है, यह समय मन का विकार निकालने का समय है। 3:30 बजे से लेकर 6 बजे का बीच का समय को ब्रह्म बेला कहा गया। अच्छे लोग इस संत महात्मा उस समय सोते नहीं है, बच्चे सोते नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे, समझ गए। तो 3:30 बजे जो है तोता की नींद खुल जाती है। 4 बजे वह भजन गाना शुरू कर देता है। तोता बोलता है अमृत बेला गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तोता की मने साधु वचन सुनकर, संत वाणी सुनकर जो है राजा का मन में हुआ, आहा इस 550 रुपया जो हम लगाए हैं कहीं गलत जगह पर नहीं लगाए हैं, समझे, अच्छा जगह पर लगाए हैं। देखिए हमको तोता के रूप में महात्मा मिल गया, या हमको कबीर साहब की वाणी सुना रहे हैं, अमृत बेला गया, आलसी सो रहा, बना भागा, और साथी सारे जगे तू न जागा। राजा को मन में जो है दिल में बड़ी खुशी हुई, समझ गए। और दूसरा रात में जो है राजा साहब बोले काम करो, वो 100 रुपया वाला तोता जो लाए हो उनको आज मेरे पलंग के तर में मेरे रूम में कमरा में रख दो। दूसरा दिन वही किया भाई। वह क्या करता है कि 100 रुपया वाला तोता को रख देता है
वह जो है तोता क्या करता है भाई, वो देखता है कि राजा साहब 5 बजे जग गए हैं, नींद खुल गई है, और तोता का जो है आंख बंद है, सुतल है, सांस जो है लंबी सांस खराटा ले रहा है। तो राजा साहब सोचे महा कैसा तोता है जी, एक तो हम लेट से जगे हैं, या भी जो है लेट से जगा है। कहने का भाव यहाँ समझो, कहने का मतलब है आप हम साधु के भेष में रह करके भी वही काम करोगे, गृहस्थ आदमी भी वही काम करेगा, तब बोलिए साधु में गृहस्थ में कोई अंतर रहेगा? साधु का चोला का मतलब केवल प्रवचन नहीं होता है, साधु का चोला का मतलब केवल भजन नहीं होता है, साधु का चोला का मतलब केवल महंती गद्दी नहीं होती है। साधी का चोला का अर्थ होता है आचरण में सुधार, कर्म में सुधार, वचन में सुधार, खान पान में सुधार, उठन बैठन में सुधार और रहन सहन में सुधार। बोलिए बात सही है गलत है? बोलो, आप लोग भी बोलो। क्या आप सभी लोग जो है विवेकी हैं, सबके पास विवेक है? कहने का मतलब है वह जो सोया हुआ देखा ना, तो राजा साहब उंगली से ठोकर मारी। किसको मारी भाई? वही सुतल वाला तोता से। समय कम है, दूसरा सत्र में विस्तार से सुनिएगा, समझ गए? समय कम है, हमारे कस्बा से भी साहब जी आए हैं, उनसे भी सुनेंगे। तो मैं कह रहा था बाबा, उंगली से ठोकर मारी ना, तो उठ पुट करके जो है गाली बकना शुरू कर दिया। कौन बोलिए? कौन? तोता। एक दिन की घटना है, यही 15 रोज पहले की घटना है। हमारा आश्रम जो है पहले तरड़िया कोट में था, लेकिन अब जलालगढ़ में जो है, जलालगढ़ मैंने करियात में जमीन लेकर वहीं बनवा रहे हैं। क्या कहे रामविलास साहब, एक 2 महात्मा आ गया, बड़ी खुशी हुई है। घंटी देखे हम, कहीं कबीर मत का महात्मा दिए कुर्सी बैठने के लिए। अब बैठ गया कुर्सी पर, तब देखते हैं उस डांडों से खैनी निकाला है। अब गला में कंठी है, खैनी निकाल के लगाना शुरू कर दिया। हमको ऐसा बेहुदा सा बाबाजी, अगर भारत देश में कोना भी फैल जाए क्या फायदा क्या होगा जी? क्या गलती बोल रहे हैं? आप लोगों को बुरा लग रहा है? अगर ऐसा खैनी घसने वाला बाबाजी जो है 25 गो माला गला में पीन ले, क्या साहब जी, क्या समाज का परिवर्तन होगा? क्या देश का परिवर्तन होगा? जब अपना परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या देश का, समाज को परिवर्तन करेगा? हाँ, दही चूड़ा जिंदाबाद हो सकता। कहने का मतलब मेरा है वह तोता को देखकर, वह तोता का आचरण को देखकर जो है राजा साहब को गुस्सा आ गया। तोता गाली बकते जा रहा है, गाली बकते जा रहा है। राजा साहब बोले मंत्री को देखते क्या हो, कंठ पकड़ो, जोर से कंठ पकड़ो। किसका? तोता को। कंठ पकड़ लिया, और कंठ पकड़ने के बाद बोला देखते क्या हो, इनकी गर्दन काट दो, नहीं जिंदा रहेगा नहीं गाली बकेगा। मंत्री साहब गए, चाकू लाए, चाकू को सटा दिया जो है तोता के गले में। गर्दन पर जैसे सटाया ना, वो दूसरा वाला तोता जो था कहे हे देखिए राजा साहब, राजान है आप, राजा को इतना टेंशन, राजा को इतना गुस्सा। जब राजे को इतना टेंशन गुस्सा होगा तब जो है दुनिया क्या होगा, दुनिया की क्या गति होगी? कहने का मतलब बाबाजी को बेसी टेंशनों नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, एक बात सीख लो, दुनिया में यह जितना भी जीव है मूल रूप से सब में पावर बराबर है। ऐसा नहीं कि किसी जीव में कौन पावर है और किसी जीव में बेसी पावर है। तब है क्या, जो जीव विषय में फंस गया है, जो लोभ में फंस गया है, जो मोह में फंस गया है, जो ममता में फंस गया है, वह किसी चोला में रहे, उजला में रहे, लाल में रहे, बिना दाढ़ी में रहे, दाढ़ी में रहे, टिक्का में रहे, कंठी में रहे, तो वह जो है समझिए अभी जो है बहुत सागर में है। और जो जीव लोभ से ऊपर उठ गया, अब मोह से ऊपर उठ गया, ममता से ऊपर उठ गया, विकार से ऊपर उठ गया, तो फुल पैंटो शर्ट में है तो मत बुझना क्यों नरक चला जाएगा। हो सके कहीं हम उजरा चोला में है, हमारा चेहरा बोगला का तरह है। बोगला भगत को देखें, बोगला कितना देखने में उजला होता है, और कभी कभी मछली पकड़ने में आगे होता है। क्या बोलिए कि नहीं होता कि नहीं होता है? तो कहीं ऐसा नहीं होगा हमारा ड्रेस उजला हो और भीतर में हो कि दुनिया का सब धन हमारे घर चलावे। क्या बाबा तो बात कर रहे हैं, दुनिया का सभी लोग हमको ही माने और दुनिया का लोग सभी आकर के हमारे पैर पर पेटकुनियां पारे तो कहिए हमारा कल्याण होने वाला है, हमारा उद्धार होगा। उद्धार होने की बात नहीं है। तो मैं कह रहा था बाबा, वह जैसे गर्दन में जो है क्या कहते हैं चाकू लगाकर काटने का बारे में सोच रहा है ना, दूसरा वाला तोता बोला हे राजा साहब, रुकिए मत मारिए, मत काटिए। कहा क्यों? कहा राजा साहब इनकी गलती नहीं है। कहा तुम भी बेहुदे हो, भजन गाए हो बढ़िया, और कहते इनकी गलती नहीं, गाली ये बक रहा, गलती किनकी है? कहा राजा साहब आप राजा हैं, माथा को स्थिर कीजिए, विवेक से सुनिए समझिए, हम दोनों एक के माँ का बच्चा है। हाँ हल्ला मत कीजिए, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, हल्का बढ़ाइए साउंड, हल्का बढ़ाइए, बोलिए सदगुरु देव की, जोर से लगाइए नारा। हम जानते हैं सत्संग से पहले जलपाने हुआ है कि नहीं? बाबा हमको रोज जो है फोन करते थे, इसलिए हम 7 बजे चले आए। हम हैं पेटू बाबा जी, बिना खाए प्रवचन नहीं करते, समझ गए? तो आए 7 बजे,
आते बैठते 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 लेकिन 10 बजे जलपान मिल ही गया, 10 बजे पेट में अन्न गया तो मन हो गया टनाटन, तो मंचों पर चले आए। बोलिए सदगुरु देव की। मामला कहाँ है मेरी माँ बहन, मामला कहाँ है मेरा भाई? मामला यहाँ है दूसरा वाला जो क्या कहते हैं, वह जो उसको जो है कहता है मत काटिए मत मारिए, इनकी गलती नहीं है। तो राजा साहब ने बोला कि आप सामने झूठ बोलते हैं, गाली बक रही है, गाली दिया जा रहा है। कहा राजा साहब खाने माथा को स्थिर कीजिए, मन को चंचलता को समाप्त करिए, अब मेरी बात को गहराई से सुनिए। सत्संग जो है बाबा, सदगुरु कबीर हो, मैं ही हो, नानक हो, तुलसी हो, दादू दयाल हो, जितने भी संत महात्मा कहे, रामायण में भी तुलसी बाबा ने कहा सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग का मतलब ही न है ये कान से सुने, ये कान से निकाल दिए, दही चूड़ा खाकर घर चले गए तब सत्संग से लाभ नहीं होगा। सत्संग से लाभ होगा, संतों की वाणी को जीवन में उतारना पड़ेगा, नहीं उतारना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर कमो सत्संग सुने हो, जीवन में उतार लिए हो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कुंटल का कुंटल, मीटर का मीटर, रात दिन काशी में, बनारस में, कुप्पा घाट में, मथुरा में, न जाने कहाँ कहाँ दुनिया में सब जगह सत्संग सुन के चले आएंगे। अगर उस सत्संग को जीवन में धारण नहीं करेंगे तो सब जगह सुन लेने से कल्याण हो जाएगा, सब जगह सुन लेने से उद्धार होगा। इलाहाबाद की घटना है जहाँ पूज्य गुरुदेव जो कि दुनिया का इस जमाने का सबसे बड़े महात्मा हुए सदगुरु अभिलाष साहब, उनका जो है अखिल मैंने क्या कहते हैं वहाँ चल रहा था दशहरा में, आइए बोलिए सदगुरु देव की। उनका जो है बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा था, समझ गए। और वो जो प्रवचन चल रहा एकदम समय से हम छोड़ेंगे, 20 मिनट पूरेगा छोड़ देंगे, बीच में टोक टाक कोई नहीं करिएगा, इशारा नहीं करना, हमको आदत है 20 मिनट में छोड़ देंगे आपको, बीच में टोकिएगा नहीं, टोका टोकी मत कीजिए। बोलिए सदगुरु देव की। आइए साहब को बैठने दीजिए। तब मैं कह रहा था सज्जनों ध्यान दीजिएगा, सदगुरु अभिलाष साहब जो है इस युग के बहुत बड़े संत हुए, कबीर संस्थान के। और कबीर संस्थान के नहीं, वह संस्था से ऊपर का चीज था, वह मत मतांतर से ऊपर का चीज थे। वह जो है वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भी उनके पास गया और जिन्होंने भी उनकी बोली सुनी और जिन्होंने उनका छाया में गया, सबको सम्मान मिला, सबको प्यार मिला, सबको आदर मिला, सबको जो है ज्ञान मिला, समझे। वहां जाकर भी एगो हमारा बिहारी महात्मा को देखते हैं पछवार में खैनी लटा रहा, हम लोग बेहुदा, जब यहाँ पर खैनी नहीं छोड़ा, जब ये इलाहाबाद में खैनी नहीं छोड़ेगा, ये बनारस में छोड़ेगा, ये कुप्पा घाट में छोड़ेगा, कि मतलब कह रहे हैं तो कहीं जाने से काम नहीं चलेगा, जहाँ है वहीं रहिए। वहीं रहकर अगर हम व्यवहार को ठीक कर लेते हैं, विचार को ठीक कर लेते हैं, आचरण को ठीक कर लेते हैं, हमारा कल्याण निश्चित है। नहीं दुनिया में हम कहीं चले जाएं, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं। तो मैं कह रहा था गला में चाकू देकर काटने का, रुकिए रुकिए रुकिए, इसकी गलती नहीं है। कहा किनकी गलती है जी? कहा देखिए हम लोग जो है दोनों एक के माँ का बच्चा थे, ध्यान देना, सुनना, श्रवण करना। हम लोग जो है दोनों एक के माँ का बच्चा थे, समझ गए, लेकिन दोनों में क्या हो गया? कहा क्या हो गया जी? कहा एक दिन हमारी माँ गई थी दाना लाने के लिए। आज जो हमारी माँ जो दाना लाने गई, हम ही लोगों का पेट के जुगाड़ में गई थी। हमारी माँ जो गई थी, हमारे ही पेट का जुगाड़ में माता जी हमारी चले गई। इसी बीच जो है क्या कहते हैं, बहेलिया आ गया। बहेलिया क्या किया, हम दोनों को जाल में फंसा लिया। और हम दोनों को जाल में फंसाने के बाद क्या किया, ले जाकर हटिया में बेच दिया, कस्बा हटिया में। बेचने का जो काम किया ना, तो बेचने के क्रम में एक को जो है साधु बाबा खरीद लिए, रामविलास बाबा खरीद लिए, और एगो को कसैया खरीद लिए। ध्यान दीजिए, तो यह लड़का, यह मेरा भाई जो खरीदा चला गया कसैया के हाथ के द्वारा, या कसैया के हाथ में चला गया, या चोर की बस्ती में चला गया, या लुटेरा की बस्ती में चला गया, जहां होता है छीनो, मारो, काटो, नोचो, क्या कहते हैं, हड़पो। ऐसा जगह जाने से इनका जो है सुनकर शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। ये जैसा जैसा सबक सुना है ना, जैसा जैसा चाल चलन देखा है, जैसा जैसा लोगों के बीच में रहा है, इनका आचरण उसी ढंग का हो गया। एक बात और बोल देते हैं, बोलिए सदगुरु देव की। अच्छा लगे तो बढ़िया मानना, नहीं अच्छा लगे नहीं मानना। हम पहली बार यहाँ आए हैं, जो भी काम करना हो प्रवचन से पहले कर दिए। बीच में जब प्रवचन होने लगे तो हमारा तरह छोटका महात्मा नहीं रहेगा, तब कोई बड़के महात्मा रहेगा। प्रवचन के टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं, समझ गए। एक बार हम खुलासा बोलते हैं, बाबा हम लोग छोटका महात्मा है,
झोपड़ी में रहने वाला साधु है। जिस समय जो भी काम करना हो प्रवचन से पहले कर लीजिए, समझे। बीच में डिस्टर्ब करिएगा तो हम प्रवचन उर्वचन भजन उजन कुछ न गावेंगे, कहें उतना बड़का बाबाजी नहीं है, तगड़ा बाबाजी। चलिए बीच में भजन कर देते हैं, पहले लगाना चाहिए, सब काम करना चाहिए। कै बजे हम लोग आए हैं? 11 बजे आए, थोड़े आए, 7 बजे आए हैं, आए ना बाबा, अभी लगा रहे हैं, मेरा प्रवचन का टाइम है। तो अब हमको प्रवचन करने दे रहे हैं कि बंद करने कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? बोलिए सदगुरुदेव की। तो मामला कहाँ पर है? मामला यहाँ पर है मेरी माँ बहन, वो गर्दन काटने की जो बात आई, कहा देखिए हम लोग दोनों एक ही माँ का बच्चा थे, सुनो ध्यान से, एक ही माँ का बच्चा थे, लेकिन मामला क्या हो गया, या चोर का बस्ती में चला गया, या लुटेरा का बस्ती में चला गया, या गाली देने वाला बस्ती में चला गया, इनका संस्कार वही हो गया। लेकिन हम जो है महात्मा का जो है कस्बा आश्रम चले गए। मान लीजिए क्या कह रहे हैं, आपका जो है रामविलास साहब का आश्रम में चले गए, जहाँ सुबह उठकर संतों की बंदगी होती है, जहाँ सुबह उठकर संतबानी होती है, जहाँ उठकर जो है रामायण की चर्चा होती है, जहाँ उठकर गीता की चर्चा होती है, जहाँ सुबह जो है मानव का कल्याण की बात होती है, जहाँ जीव का कल्याण की बात होती है, ऐसे जगह पर हमको रहने का मौका मिला। तो कहिए इनकी क्या गलती? अगर इनको भी बढ़िया जगह मिल जाता, अच्छे लोग मिल जाते हैं, सच्चे लोग मिल जाते हैं, भक्त लोग मिल जाते, सदगुरु कबीर कहते हैं शब्द हो गया बाबा, आपका समय भी नहीं हुआ, बेटी आंख मत दिखाइए, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन कबीर मत तो इसी में बुड़ गया। ध्यान दीजिए, कबीर मत किस में बुड़ गया है? माने हेरे फेर में बुड़ गया। हेर फेर मत कीजिए, सभी को बैठिए, हम लोग समय से चलते हैं, बचपने से सब महात्मा के साथ रहे, इसलिए औल झोल मत बकिए। बोलिए सदगुरु, जोर से बोलो, सदगुरु देव की जाए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकियां तिनका सर गए काज। कहने का मतलब शब्द को पकड़िए। क्या शब्द को पकड़िए? एक शब्द जो है आदमी को जो है ब्रह्मलोक लेके चला जाता है, ब्रह्मलोक में आत्मज्ञान दिला देता है। एक शब्द क्या करता है? एक लड़का था, वो लड़का जो है क्या कहते हैं, एकदम जो है अच्छा था, सज्जन था, ज्ञानी था, लोगों के बीच में रहकर कभी और डिसिप्लिन वाला बात नहीं करता था। लेकिन जा रहा था, जाते हुए क्या देखा, वहाँ रास्ता के किनारे में एक जो है सज्जन क्या कर खुले आम में एक लड़की को आलिंगन कर रहा था। ध्यान दीजिए, क्या ये आदमी वाला काम हुआ? खुले आम में एक लड़की को जो है आलिंगन कर रहा है। लेकिन ये लड़कवा भी देख लिया, देखा ना, इनका मन में हुआ लड़की को छूने में क्या आनंद आता, हम भी छू कर देखते। देखिए इसका भी मन जो है गिर जाता। गलत देखा गलत हो गया विचार, गलत देखा गलत विचार हो गया। या जो है घर जाता है, और घर जाने के बाद इसका मन स्थिर नहीं होता है, ये जो है आकर के उसी लड़की से कहता है फलना को तुम शरीर छूने दिया, हमको भी छूने दोगे? लड़की कहती है हम तो वही काम करने वाले में से ही हैं। तो कहा एक काम करो, तब दूसरे को छूने मत दो, शरीर को हम ही से ब्याह कर लो, हम ही से शादी कर लो। वह लड़का उनसे शादी कर लेता है, उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब शादी होगा तो बालो बच्चन होगा। होते 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 एक दुगो ने हुआ, होना शुरू हुआ तो बहुत हो गया, 5-6 गो हो गया। वह कमा कर नहीं खिला सका तो चोरी करने लगा, दलाली करने लगा, डकैती करने लगा, मिलटबाजी करने लगा। वह जो है अच्छा काम छोड़ करके खाली गंदा काम जो है करते करते जो धन का फेरा में पड़ गया, क्योंकि संख्या तो बढ़ा लिया अधिक है ना बाबा, लोगों का संख्या बढ़ा लिया। होते 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 9 गो जो है बेटा हो गया उनकी पत्नी। अचानक 2-4 गो महात्मा आ गया। अब महात्मा सब जब आता है तो पूछता है गांव के लोगों को, अरे ई मोहल्ला में कोई मालाधारी है जी? अरे कोई सत्संगी है, कोई साधु बाबा है जिसके यहाँ जाकर थोड़ा पानी पिएंगे, भोजन करेंगे, 10 मिनट बैठेंगे? तो हर विभाग में जो होता है खिलौड़िया टाइप का आदमी होता है, कुछ आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। तो दुष्ट विचार का लोगों ने सोचा कि महात्मा को ऐसा जगह भेज देंगे कि बढ़िया से इसका हिफाजत होगा। वो क्या किया, वही चोरी डकैती छीनने वाला आदमी के यहाँ भेज दिया। कल के वही बड़का बाबा जी है, फलना आदमी नाम कह दिया, चला गया यहाँ से वहाँ गया। तो वह लड़का घर में नहीं था, उनकी पत्नी थी। पत्नी देखती है कि बाप रे हमारे दरवाजा पर कभी महात्मा नहीं आते हैं, कभी सज्जन नहीं आते हैं, कभी ज्ञानी नहीं आते हैं, कभी सदगुरु नहीं आते हैं। पत्नी खुश हो गई बेचारी, पानी से पैर धोती है। कहा महात्मा लोग संकेत किया, महात्मा लोग बड़ा चालाक होता है, संकेत सब काम कर लेता है। वह जो है संकेत किया बाबा ऐसे ऐसे, वो बुझ गई कि भोजन मांग रहे हैं बाबा, दे दिया भोजन। भोजन करने के बाद सभी साधु आकर दरवाजा पर कुर्सी पर बैठे हैं। अचानक वो लड़का डकैतवा चला आता है, चोरवा दललवा चला आता, देखता रे हमारे दरवाजा पर साधु। साधु को देखकर उनकी आंख लाल लाल हो गई। तो अभी यही धंधा हम लोगों का समाज में हो गया है।
अगर ललिया बाबाजी को उजरा बाबाजी देख लिया आंख लाल हो जाता है, बुरा नहीं मानिएगा। दाढ़ी वाला को टिक्का वाला देख लिया लाल हो जाता है, चरचक्का वाला को पचक्का वाला देख लेता है लाल हो जाता है। मैंने साधुओं विभाग में लोग इसको बिजनेस समझ लिया। ये बिजनेस नहीं है, यह सत्य है, यह मानवता की बात है, यहाँ जोड़ने की बात है, यहाँ प्रेम की बात है, यहाँ से नीच आदमी को उठाने की बात है, यहाँ गिरे हुए को अच्छा बनाने की बात है। इसी का नाम है सत्संग। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मामला कहाँ चला जाता है मेरी माँ बहन? या जो महात्मा सबको अपने दरवाजे पर देखा, इसका माथा में गुस्सा उठ गया, क्रोध आ गया है। ये बाबाजी सब जो है मेरे दरवाजा पर बैठा गया आंगन। पत्नी को कहा है बेहुदी, बाबाजी सब कहाँ से बुला के लाए हो? कहा बुलाए नहीं है, चला आया है। कहा थोड़ा थोड़ा खाना भी खिला दिए। कहा तुमको कमाना पड़ेगा तब न, कमा कर रखे हम, रात भर हमको जग कर डकैती करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, दिन भर दलाली करना पड़ता है, और तब इतना ठो अन्न आता है। बाबाजिया सबको भर पेटा तुम खिला दिया। पूरा जो है बिगड़ रहा है किन पर? बोलिए किन पर बिगड़ रहा है? पत्नी पर। अब पत्नी पर जो बिगड़ रहा था ना, समझे सज्जनों, पत्नी पर बिगड़ते हुए देखकर साधु सब सुन रहा था। साधुओं सब थेथर था, समझ गए? साधु पुराने जमाने का साधु था, भोजन करे, भोजन दक्षिणा भी लेता था। साधु सोचे घर भैया ये गया है, भोजन दक्षिणा लेके जाएंगे। जैसे वो चोरवा दरवाजा पर आया, कहा बाबू भोजन तो कर लिए, भोजन दक्षिणा दे दो, चले जाएंगे। हे भैया दाढ़ी जो छोड़ दिया ये कमाल है, कंठी तोड़ देंगे, दाढ़ी उखाड़ देंगे, हमारा दरवाजा पर खैबो किए हो और कहते हो कि जो है दक्षिणा दे दीजिए, दक्षिणा दीजिए। कहने का मतलब है तो अब साधु जाने लगे। साधु ने जाते हुए कहा कि इनका भोजन किए। जो सच्चे संत होते हैं, देखो संत कैसे होते हैं, वह होते हैं नारियल का तरह। नारियल ऊपर से ठोस होता है लेकिन भीतर में कैसा होता है? ध्यान दीजिए, नारियल ऊपर से ठोस होता है, भीतर से कैसे होता है? बोलो, तुम लोग भी बोलो, कैसे होता है? भीतर में कैसे होता है? एकदम कोमल होता है। लेकिन बैर देखिएगा, बैर ऊपर से बड़ी कोमल होता है और अंदर में बैर का क्या रहता है? क्या रहता है? बोलिए, वह जो गांठ रहता है, ऐसा गांठ अगर रखोगे तो कभी कल्याण उल्याण होने वाला नहीं है। तो भाव हमारा है, मेरी माँ बहन में कह रहा था, महात्मा सब सोचे बेचारा के यहाँ भोजन खाए, चोरेले अन्न खाए ना हो, आखिर तो खाए इनके यहाँ, पानी पिए इनके यहाँ। तो साधु जाने लगे, कहा कि ए बेटा, ए बेटी सुनो, एक तो शब्द ले लो, सदगुरु सरनाम। कल के मारे अल्लाह ठीक से सदगुरु सरनाम नहीं कोनो काम, तो सदगुरु सरनाम, सदगुरु सरनाम हम जपेंगे, चोरी डकैती कौन करेगा? कहेगा बेटा तुम चोरी करो, डकैती करो, बदमाशी करो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह शाम सदगुरु सरनाम करते रहना। वह जो है सुबह शाम सदगुरु सरनाम करने जब बैठे, उनका मन में हुआ कि हम कितना बेहुदा हैं, मुंह से कहते हैं सदगुरु सरनाम करते हैं, चोरी अच्छी बात नहीं, चोरी भी छोड़ दिया, डकैती भी छोड़ दिया, दलाली भी छोड़ दिया, और जितने बुरा विचार था सब छोड़ दिया। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। एक संत ने उनको शब्द दे दिया, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग इनका नाम जानते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग गोपीचंद का नाम जानते हो? गोपीचंद का माँ का नाम क्या है? सभी महात्मा जानते होंगे, सब लोगों को मालूम है क्या नाम था उसका? माँ का नाम मैनावती। और वह नहा रहे थे, गोपीचंद की 7 पत्नी थी, ध्यान देना। 7 पत्नी को साबुन लगा रही हैं, को अटकन, को मटकन, को चटकन, मतलब जो जो जैसा होता कर रहा है। और गोपीचंद की माँ ऊपर से रो रही है, वहां से आंसू गिर गया गोपीचंद के शरीर पर। और गोपीचंद ऊपर देखा, माँ रो रही है, दौड़ के गया, कहा माँ क्यों रोती हो, क्यों रोती हो माता जी? कहा बेटा और उन्हें कारण जानो, हम जो है यहाँ पर रो रहे हैं वह हमारी अंदर की व्यथा है, वह तुम नहीं समझोगे। का इस 7 रानी में से कोई कुछ कहा है तो चमड़ी उसका हम उधेड़ देंगे, या इसमें से जो नौकर कुछ कहा हो तो बोलिए माता जी। का बेटा या जो है ना रानी भी कुछ नहीं कही है, नौकर भी कुछ नहीं कहा है, तो माँ रोती क्यों हो? कहा बेटा हम इसलिए रोते हैं, तुम्हारा पिताजी भी तुम्हारे तरह सुंदर थे, और तुम्हारे पिताजी हमारी इस चमड़ा शरीर का जो है चमड़ी के पीछे अपना जिंदगी लगा दिया, धन के पीछे जिंदगी लगा दिया। इस शरीर से गुरु का नाम नहीं लिया, शरीर से जोग नहीं किया, शरीर से जप नहीं किया, मन से विकार को नहीं निकाला, मन से बुराई को नहीं निकाला, खाली मेरी सुंदरता के पीछे जो है जीवन बिता दिया, आई धन संपत्ति के पीछे जीवन बिता दिया। बेटा उसका जीव नरक में चला गया। बेटा कहाँ गया? न गया। तुम भी यही रानी के पीछे यही धन के पीछे दीवाना है। बेटा तुम्हारा क्या होगा? वही हमारा दिल में धक्का लग रहा है, चोट लग रहा है। कहने का मतलब है भारत की कैसी माता थी जिन्होंने अपने बेटा को साधु बनाया,
महात्मा बनाया, ज्ञानी बनाया। बात तो बहुत है, दूसरा सत्र में फिर जो है हम कहेंगे। अभी हमारे बीच साहब जी बैठे हैं, इन लोगों से भी सुनिए अधिक अधिक बात। का हमारा आश्रम भी झोपड़ी है, छोटा आश्रम है, तो समयो छोटे रहेगा, चलेगा गाड़ी। लेकिन एक भजन बीच में गा देते हैं, थोड़ा सुन लीजिए, इनके बाद साहब से सुनिएगा। ताली बजा के सभी को गाना है, घरवैया को भी गाना है, उस चश्मा वाला को भी गाना है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय।